देखिए, किसी भी काम की शुभ शुरुआत करने से पहले और जब भी शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है तो माता रानी को उनकी जयकारे के साथ ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पूजा एक बार शुरुआत करते हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। देखिए, माता रानी की कृपा यूं ही सब पर बरसती रहे। जितनी भी मनोकामनाएं हैं हमारे दर्शकों की और हमारी, वो सबको संपूर्ण करे माता रानी। आज माता का दिन है, माता को याद करने का दिन है, माँ में समा जाने का दिन है। इसी पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही हर ओर भक्ति और श्रद्धा का माहौल है। देश के कोने कोने में मां दुर्गा के तमाम मंदिरों में सुबह से ही भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग माता के दर्शन पूजन के लिए मंदिर में उमड़ रहे हैं। देश में माता के विभिन्न मंदिरों में आस्था और भक्ति से परिपूर्ण श्रद्धालु माता की आराधना और उपासना के लिए पहुंच रहे हैं। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाला नवरात्र का ये पर्व मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष समय माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। शैलपुत्री का मतलब है हिमालय की पुत्री। देखिए, इन्हें मां पार्वती भी कहा जाता है। इनकी पूजा से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही अगर जीवन में कोई सूर्य से जुड़ी हुई परेशानी है तो वो भी दूर हो सकती है। माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या है इसका विधि विधान, नवरात्र और मां दुर्गा के 9 रूपों का आखिर महात्म क्या है, इन सब के बारे में हम अपने साथ मौजूद मेहमानों और ज्योतिषाचार्यों के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे और आपको समझाएंगे। और देश भर में जगह जगह मौजूद हमारे संवाददाता भी आपको अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें दिखाएंगे और माता के दर्शन करवाएंगे। शक्ति की उपासना के पर्व का शुभारंभ हो चुका है। शहर शहर भक्त मां दुर्गा के नव स्वरूप की आराधना में लीन हैं। मां दुर्गा की उपासना और देवी मां की कृपा पाने के शुभ 9 दिन आ गए हैं। आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। यूं तो माता रानी की भक्ति हर दिन जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन बेहद खास होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि मां इस समय स्वयं पृथ्वी लोक पर पधारती हैं। वैसे तो मां का हर रूप निराला है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करें और अखंड ज्योति जलाएं। कलश स्थापना के बाद मां को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर मां की आराधना करें। मां शैलपुत्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। मां शैलपुत्री की महिमा जगत से निराली है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पूर्व जन्म में इनका नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थीं। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। इसी वजह से सती ने अपने आप को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया। अगले जन्म में यही सती शैलपुत्री बनी और भगवान शिव से विवाह किया। मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और भक्तों को यश और वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन नारंगी, लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन इन रंगों के वस्त्र धारण करने से मां शैलपुत्री का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को सफेद चीजों जैसे बर्फी, खीर और रबड़ी का भोग लगाएं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आदि शक्ति जगत जननी मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना की जा रही है और नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाएगी। ये देवी को मनाने का और मां दुर्गा की कृपा पाने का सबसे शुभ समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, नवरात्र पर हर दिन देवी मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर स्वरूप का विशेष महत्व भी बताया गया है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है।
जी हाँ, देखिए इसी पर बातचीत आगे भी करेंगे, लेकिन खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और खास मेहमान भी। पहले उनके पास चलते हैं, एक बार इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे से जुड़ गए हैं। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज़ टुडे पर। और सबसे पहले जय माता दी। पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका GNT पर। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया झंडेवालान मंदिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ हैं मुंबई से। तो चलिए सबसे पहले अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। मनीष, आप इस वक्त झंडेवालान मंदिर में मौजूद हैं। देखिए माता रानी के आज पहला दिन है और माता को याद किया जा रहा है, तो किस तरह से सुबह से आप रौनक देख रहे हैं मंदिरों की, एक बार तस्वीरें दिखाइए जरा। देखिए नवरात्रि का पहला दिन है और भक्ति भाव से विभोर होकर सबसे ज़्यादा दिल्ली के झंडेवालान मंदिर पहुंचते हैं। इसी मंदिर में हम मौजूद हैं। भीड़ कैसी है ये चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए। वो दर्शन जिन दर्शन के लिए आधी दिल्ली आज लाइन में लगी हुई है, मंदिर के बाहर कतार में लगी हुई है। बहुत ही सिद्ध मंदिर ये माना जाता है और सुबह 4 बजे यहाँ पहली आरती होती है। लेकिन नवरात्रि के वक्त हर रोज यहाँ पर 3 आरती होती है, एक शैल आरती भी होती है, जिसे भक्तों के हिसाब से उसका टाइम तय किया जाता है। भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है, हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से बस एक दर्शन माँ के हो जाए। पंडित शिव मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह की व्यवस्था मंदिर में है नवरात्रि को लेकर और कैसे पूजा पाठ चलता है? सर्वप्रथम सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ झंडेवाली के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। मंदिर की व्यवस्था और मंदिर के सभी सेवादारों के सुचारू रूप से पहले ही तय होती है और मंदिर में स्वच्छता जिस प्रकार से बनी रहे और भक्तों को आने के लिए जो सुविधा हो सके और दर्शन करने के बाद निकासी और उनको प्रसाद वितरण में प्रसाद प्राप्त करने के लिए जो भी व्यवस्था मंदिर कमेटी ने बनाई है, वे सभी भक्तों को नवरात्रि में भोग, वस्त्र, फूल इन सब का क्या खास इंतजाम होता है? नवरात्रि में भोग, वस्त्र, फूल इन सब का क्या खास इंतजाम होता है? माँ के दरबार में सर्वप्रथम तो इस समय दर्शन के लिए ही खोले जाते हैं। जो श्रृंगार जिसके तरफ से श्रृंगार होता है वे माँ के लिए वस्त्र श्रृंगार जो लेके आते हैं वे माँ को पहनाया जाता है, उन्हीं का ही भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात वे भोग को सभी प्रसाद में मिश्रण करके सभी भक्तों के लिए बांटा जाता है। ठीक है, तो बता रहे हैं कितनी तरह की व्यवस्था होती है, लेकिन आप जरा पूरे मंदिर की एक बार जो रौनक है वो देखिए। दाईं तरफ आप देखिए किस तरह से जो भजन मंडली है वो बैठी हुई है, गायक बकायदा आए हुए हैं, लगातार वो भजन गा रहे हैं। उनके साथ जो भक्त हैं वो आसपास आपको झूमते दिखाई पड़ जाएंगे। दिल्ली में तो भजन की शुरुआत हो चुकी है और लंबी लंबी कतारें इस मंदिर में देखने को मिल रही हैं, जैसा कि मनीष आप दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र से भी हमारे मुंबई से भी हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, तस्वीरें दिखाइएगा, आज कितने हर्षोल्लास के साथ पहले दिन की शुरुआत हुई है नवरात्रि की। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं मौजूद हूं घाटकोपर स्थित दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में और तस्वीरों के माध्यम से आप देखें किस तरीके से एक अपरंपार भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है माता रानी के भक्तों की। और पहला दिन है, हर कोई मंदिर पहुंच रहा है अपनी बातें लेकर के माता रानी के समक्ष। अच्छा खासा समय जाता है लेकिन लोग माता रानी का दर्शन कर लेते हैं। थोड़ा सा अभिषेक भी यहाँ पर हो रहा है, हवन भी हो रहा है और इस समय पुजारी जो हैं वो माता रानी के जो हैं दर्शन माफ़ करिएगा आरती कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो देवी भक्तों की भीड़ है वो जुटती ही जा रही है। थोड़ा सा मंदिर का परिसर भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सजाया गया है। जहाँ भी आप देखें अच्छा खासा फूलों से माता रानी का इस दरबार को बहुत ज़्यादा भव्य सजाया गया है, देखने लायक बनता है। हर कोई आता है यहाँ भक्तिमय हो बैठा है। खास बात यह है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद लोग इस तरह से पास में ही शिवलिंग के भी दर्शन करते हैं और यहाँ पर तेल चढ़ाया जा रहा है, मिन्नतें मांगी जा रही है, जल चढ़ाया जा रहा है, शिव भगवान के का भी दर्शन लोग कर रहे हैं।
अच्छा खासा परिसर भरा हुआ है और बहुत सारे लोगों की मन्नतें भी होती हैं जो आज के दिन मांगते हैं लोग, और उसी वजह से यहाँ पर हवन पूजा के लिए भी लोग आ रहे हैं। बड़े स्थीले से यहाँ पर प्रसाद देने की व्यवस्था की गई है। जो कोई माता रानी के लिए कुछ भेंट चढ़ाना चाहता है वो भी यहाँ पर चढ़ा सकता है। सेवाकार भी एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं, जिसमें न केवल महिलाएं हैं बल्कि पुरुष भी हैं। थोड़ा सा सर, मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर आइए 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 आइए। ये बताओ आज का, दादा ये बताओ आज का खास दिन क्या क्या आयोजन है आपके इस मंदिर में? कसं आहे, जसं की मंदिराला जवळजवळ 30-35 वर्ष झालेली आहेत. खूप जुनं मंदिर आहे. थोड़ा हिंदी में बोलिए, ये हिंदी चैनल है, लोग हिंदी देख रहे हैं। अच्छा, खूब पुराना मंदिर है. 30-35 साल हो गए हैं मंदिर में, और हर दिन मंदिर में सब फंक्शन रहता है, हवन रहता है, पूजा रहता है, रात में रास गरबा रहता है, और हर दिन 9-10 दिन पूरा फंक्शन ही फंक्शन रहता है पूरा. अभी ढोल ताशे बज रहे हैं, कोई तैयारी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा देवी के लिए, सब पुराने मंदिर के लिए फंक्शन चल रहा है. तो इस तरीके से देखिए तैयारियां भी शुरू हैं। काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शायद आरती का समय है और आरती की जा रही है यहाँ पर, और ढोल ताशे जो है वो बजाए जा रहे हैं। इस तरीके से घाटकोपर के दुर्गा परमेश्वरी मंदिर की ये तस्वीरें हैं, और कुछ इस तरीके से पूजा अर्चना नवरात्रि के पहले दिन की जा रही है। बाकायदा रंगोली के साथ पूजा पाठ और ये सारी चीजें यहाँ देखने लायक बनती हैं। देखिए तमाम लोग इस समय माता रानी के दरबार में पहुंच गए हैं। हर कोई चाहता है कि पहले दिन माता रानी के दरबार में पहुंचे, और कुछ इस तरीके से परिवार संग लोग पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र, तो पहले दिन की रौनक कैसी है? दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें तो चलिए हमने देख ली, अब जम्मू और अकोला से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी एक बार जाना बनता है। सुनील जी भट्ट जम्मू से तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी दिखाइए, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कैसी रौनक वहां पर दिखाई दे रही है? जी, इस समय मैं मौजूद हूं धर्मनगरी कटरा में, और आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि महापर्व का पहला दिन है, तो श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। लगातार सुबह से हम आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। श्रद्धालु जो है काफी व्याकुल है माता रानी के दर्शनों के लिए। अभी कुछ श्रद्धालु यहाँ आप पहुंचे हैं, ये दर्शन करके आ चुके हैं, ये यात्रा अपनी पूरी कर चुके हैं, दर्शन करके आ चुके हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? सर मेरा नाम सुनील कुमार है। आप कहाँ से हैं? जोरी से हम। अच्छा, जम्मू कश्मीर से। आप दर्शन करके आ गए? जी जी। तो कैसे रहे दर्शन? दर्शन बहुत अच्छे रहे। अच्छा। माता रानी का रहा, बहुत अच्छे दर्शन रहे हमारे। हालांकि ये तो व्यक्तिगत बात है, लेकिन माता रानी से क्या मांगा आपने? जी वो बताते नहीं है, लेकिन चलो है कि जो मांगा हमें वो मिलता भी है, मिल भी जाएगा। अच्छा, मनोकामना पूर्ण होती है हर बार? हर बार पूर्ण। आप बताइए। जी सर। आपका नाम? अर्जुन कुमार सर। आप भी दर्शन करके आ गए? जी सर, आ गए। तो मन में कितनी प्रसन्नता है दर्शन करके आ गए? सर बहुत सुकून मिलता है ऊपर। सुकून मिलता है। एक बार जय घोष लगा दीजिए माता रानी का। जयकारा बलदा बोल सांचे दरबार की जय। तो मुझे बताइए यात्रा कैसी रही आपकी? सर एकदम अच्छी रही यात्रा। जी सर। दर्शन अच्छे से हो गए? अच्छे से हो गए। तो श्रद्धालु जो है इनके मन में प्रसन्नता। यहाँ पर कुछ और श्रद्धालु आए हैं यात्रा, आप यात्रा के लिए जा रहे हैं अभी? हाँ जी। कहाँ से आए? सूरत से। अच्छा, गुजरात से। गुजरात तो से। मन में कितनी प्रसन्नता है? नवरात्रि महापर्व का पहला दिन है आज, और आप दर्शन करने पहुंचे हैं यहाँ। माता रानी का बुलावा है? हाँ, बुलावा आया है। एक बार जय घोष लगा दीजिए माता रानी का। बोल सच्चे दरबार की जय। यानी काफी आप भी दूर गुजरात दूर से? से दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीर दिखा रहे हैं। सुनील जी हमारे साथ धनंजय भी जुड़े हुए हैं अकोला से। एक बार अकोला की तस्वीरें भी देख लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी है, उनके पास भी लौटेंगे, लेकिन एक बार तस्वीरें अकोला की दिखाइए धनंजय की, वहां पर कितने हर्षोल्लास के साथ आज नवरात्र के इस पहले दिन की शुरुआत हुई है। पूजा जी, मैं अकोला में नहीं, मैं अमरावती में हूँ। और अमरावती की क्या कहना, क्योंकि अम्बा नगरी जिसे कहा जाता है, उसकी जो विदर्भ की कुल स्वामिनी जो है वो अम्बा माता है, और अम्बा माता की बड़ी बहन जो है वो एकवीरा माता के मंदिर है, उसी मंदिर परिसर में हुए। और इस दोनों मंदिरों को जो है बड़ा आस्था का केंद्र पूरे विदर्भ में नहीं तो महाराष्ट्र में है। पूजा जी मैं बता दूं कि यहाँ पर जो अम्बा नगरी में अम्बा माता का जो ये है, लोगों को, भक्तों को जो हर मनोकामनाएं उनकी जो है वो पूरी करने वाली है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भक्त जो है सुबह से ही जो कतार में है वो इस तरीके के कतार में जब अम्बा माता का दर्शन करके वो लौट रहे हैं। और यहाँ से अब उनकी बड़ी बहन एकवीरा माता का मंदिर है, लगभग वो 350 साल पुराना मंदिर है। और यहाँ के जो जगन्नाथ स्वामी है उन्होंने ये मंदिर की स्थापना की थी, ऐसा बोला जाता है, इतिहास में इसको कहा जाता है। और सबसे अहम बात यह है
कि मंदिर जो है वो मंदिर के अंदर थोड़ा नेटवर्क कम होने की वजह से हम एकवीरा माता की तस्वीर या उनकी प्रतिमा नहीं बता सकते, लेकिन भक्तों की इतनी बड़ी आस्था है कि यहाँ पर भक्त जो है पहले ही दिन माता रानी के जय जयकार यहाँ पर लगा रहे हैं। और महाराष्ट्र में जो सबसे अहम है कि इस नवरात्रि त्योहार शारदा उत्सव का जो उत्सव होता है वो बड़े पैमाने पर होता है और सार्वजनिक पंडालों में यहाँ पर देवी माँ की जो प्रतिमाएं हैं वो विराजित की जाती है। तो अगले 10 दिन यानी इस साल जो है वो 10 दिन माता रानी की पूजा करने का अवसर सभी भक्तों को मिला है, तो भक्तों में बहुत बड़ा उत्साह है। पूजा जी बिल्कुल 9 नहीं बल्कि 10-10 दिन तक आप माता रानी को, वैसे तो देखिए हर दिन ही माता रानी का होता है। लौटती हूँ आपके पास, राज जी आपके पास आते हुए। राज जी, शैलपुत्री माँ का आज पहला दिन है, हिमालय की पुत्री उनको कहा जाता है। माता की आराधना करने से सुख समृद्धि जीवन में आती है। मुझे तो ऐसे लगता है कि माता को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, माँ अपने बच्चों की मुराद वैसे ही सुन लेती हैं। क्या कहेंगे, कैसे आज माता रानी को याद करें हम सभी? बिल्कुल, और सत्यता यह है, शास्त्र कहता है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृक्षारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। वंदे वांछित लाभाय, जो हमारे मन की कामना को, जो मन वांछित कामना को जो पूर्ण कराने वाली देवी हैं, उन देवी का नाम वास्तविकता में शैलपुत्री है। महाराज शैल के घर इनका जन्म हुआ इसलिए शैलपुत्री कहा गया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप सोचिए आदि शक्ति के बिना शायद मैं किसी भी देवता को यदि उठा करके देखूं तो उनका जीवन नीरस है। मैं भगवान राम की अगर चर्चा करूं, सबसे पहले ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि नवरात्र का जो सबसे पहला प्रारंभ हुआ वो भगवान राम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जब रावण पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, एक दिन भगवान राम को महसूस हुआ कि ऐसा लग रहा है कि रावण के साथ शक्तियां लड़ रही हैं। भगवान राम ने देव पूजन किया लेकिन शक्ति आराधना नहीं की थी। उसके बाद भगवान राम ने 9 दिन तक बैठ करके शक्ति आराधना किया जी। और 9वें दिन उन्होंने अपने नेत्र को निकाल करके, ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन आता है कि एक दिन कमल का जो पुष्प है, रोज एक कमल फूल अर्पण करते थे, नील कमल अर्पण करते थे, और एक दिन वो कमल का पुष्प कम पड़ गया, एक पुष्प अपनी आंख निकाल करके, क्योंकि मां कौशल्या उनको कमल नयन कहती थी, तो आंख निकाल कर चढ़ाने जा रहे थे, देवी प्रकट हो गई। और उसके बाद देवी ने उनकी सहायता के लिए कहा और वरदान दिया कि आप रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। एक और चीज आप सोचिए, माता जानकी जब तक भगवान राम के साथ रही हैं तब तक भगवान राम बन जाते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मन मुस्काए भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। मन में प्रसन्नता है, बन जाने की चिंता नहीं है। लेकिन जैसे ही शक्ति की दूरी उनसे हुई, आज शक्ति माता जगत जननी की दूरी, सीता जी की दूरी उनसे हुई, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि राम एक बालक की भांति, एक साधारण मानव की भांति रोते हैं और कहते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। तो शक्ति के बिना ब्रह्म भी अधूरा है। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हम जीएनटी के माध्यम से हर जगह की देवी का सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं और प्रार्थना कर पा रहे हैं। तो आज की देवी वास्तविकता में आज मूलाधार चक्र को जागृत करने का समय होता है। आज की देवी की आराधना से मन में ऐसी कोई कामना नहीं है जिसको पूर्ण ना किया जा सके। बिल्कुल, और राजी वो तस्वीरें भी हमने दिखाई हमारे दर्शकों को, मंदिरों में भी ऐसी ही भीड़ देखने को मिल रही है। आज हर कोई शैल की पुत्री यानी कि शैलपुत्री माता के दर्शन के लिए मंदिर में आया हुआ है। सुबह से ही कतार लगी हुई है। आपके पास लौटेंगे, संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, माता का जो स्वरूप है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और आज उनका दिन है, ऐसे में उनके स्वरूप की व्याख्या आप कैसे करेंगे? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और सबसे पहले आप सभी को, जीएनटी के जितने भी दर्शक हैं और आचार्यगण हैं, सबको जो है आज जो है इस पावन पर्व की, माँ के पावन पर्व की शुभकामनाएं और मंगल में रहे आपका जीवन। शक्ति, माँ की शक्ति आपके साथ सदा रहे। और आज का जो दिन है विशेष करके नया दिन है, जीवन में एक नई ऊर्जा का दिन है। कहा जाता है कि महाग्रहण के बाद एक नया दिन का प्रारंभ, और माँ शक्ति जो है आज जो है शैलपुत्री जो है आ रही है हमारे घर विराजमान हुई। आज पहला दिन है और कहा जाता है कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम। तो माँ के जो स्वरूप है उसमें पहला जो स्वरूप है नंदी के ऊपर माँ विराजमान होकर के आ रही है हमें शक्ति प्रदान करने के लिए।
कहते हैं कि जीवन में कोई भी शक्ति चाहिए तो माँ से ही प्राप्त होती है, और पहला जो स्वरूप है वो शांति प्रदान करने वाला है। आप देखें कि उनके जो गण हैं नंदी के ऊपर जो है वो विराजमान होकर के आ रही हैं, और एक हाथ में जो है उनके पुष्प है, और एक वर मुद्रा में बैठी हुई है, और अभय मुद्रा जिसको हम कहते हैं कि आशीर्वाद दे रही है माँ। जो जीवन में हमें माँ का आशीर्वाद मिल रहा है कि माँ की शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। तो आज का दिन विशेष करके जो है मैं एक ही बात कहूंगा कि पूजा पाठ जरूर करें, शांति से करें, और कलश स्थापना जरूर करें। कहा जाता है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूल स्थितो सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद अत्र गायत्री सावित्री पुष्टिकरा भवन्तु। कहते हैं कि सभी देवताओं का वास जो है कलश में माना गया है, और ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों की शक्ति माँ दुर्गा है, और उसी शक्ति को माँ ने ग्रहण किया। और जैसे कि अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाई कि सती होने के पश्चात जो है शैल के यहाँ जन्म लिया, और उसके बाद शैलपुत्री बनी। और कहा जाता है कि माँ की पहली जो शक्ति है विशेष करके बड़ी पावरफुल होती है, और शास्त्रों में मंत्र भी आता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो पहला स्वरूप है वो शक्ति का ही और शैल का ही है, जो आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति का संचार करता है, जीवन में सुख देता है, आनंद देता है। और आज के दिन अखंड ज्योत का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि दीपो ज्योति प्रब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो में हर्तु में पापम प्रातः दीप संध्या दीप नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप नारायण नमो नमः। क्योंकि आज के दिन जो है अग्नि की पूजा, जल की पूजा, पंच तत्वों की पूजा, माँ शक्ति की पूजा का विशेष विधान है, और अन्न की पूजा। कहा जाता है कि जो है आज के दिन जो है जौ बोना चाहिए। जौ बोने से क्या है आपके जीवन में नई खुशहाली आती है। तो अन्न जल सब की पूजा आज के दिन की जाती है, और पंच तत्वों की भी पूजा की जाती है, जिससे कि माँ प्रसन्न हो। और हमारे यहाँ तो विधान में ये भी है कि रोज अंगारी रख करके उपले का भोग जो है उसके ऊपर जो है लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाए, वो विशेष करके अच्छा रहता है। जी संजय जी, बड़े ही सुंदर शब्दों में आपने माता के स्वरूप की व्याख्या की है। आप सबके पास लौटती हूँ, और आप सबसे राज जी आपके पास अगला प्रश्न लेके आऊंगी घट स्थापना के बारे में, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं। देखिए, नवरात्र में घट स्थापना यानी कलश स्थापना का बड़ा महत्व माना गया है। नवरात्र के 9 दिनों का दिव्य अनुष्ठान की शुरुआत ही कलश स्थापना के साथ की जाती है। इसे शांति कलश भी कहते हैं। शांति कलश की स्थापना के बाद ही दुर्गा पूजा अनुष्ठान का आरंभ माना जाता है। घट या कलश स्थापना का नवरात्र में काफी महत्व होता है। नवरात्र का शुभारंभ भी कलश स्थापना के साथ ही होता है। मान्यता है कि कलश में देवी देवताओं, ग्रहों और नक्षत्रों का वास होता है, और कलश को मंगल कार्य का प्रतीक माना गया है। कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता ये भी है कि नवरात्रि में कलश स्थापना कर सभी शक्तियों को निमंत्रण दिया जाता है, और जब सभी शक्तियां आती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए इसमें अमरत्व की भावना भी रहती है। चूंकि जल शांत चित्त प्रवृत्ति का होता है, और पूजा अर्चना करते समय हमारा मन भी जल की तरह निर्मल और शांत होना चाहिए। यही कारण है कि घर के किसी भी शुभ अवसर पर घट स्थापना या कलश स्थापना की विधि संपन्न कराई जाती है। कलश में 7 तरह के धान रखे जाते हैं, जिन्हें सप्त धान कहा जाता है। कलश के अंदर इन धान को मिलाकर रखा जाता है। इन सब धान के ऊपर भी कलश को स्थापित किया जाता है। सप्त धान में जौ, तिल, कंगनी, मूंग, चना, सावा होता है। इसके अलावा कलश में पंचरत्न रखने की परंपरा भी है। साथ ही पंच पल्लव यानी 5 तरह के पत्ते, जिसमें बरगद, पीपल, आम, पाकड़ और गुलर के पत्ते कलश में नारियल के साथ रखे जाते हैं। इसके साथ ही 7 दीपों, प्रमुख नदियों और 7 समुद्रों के जल का भी आह्वान उस कलश में किया जाता है। वैसे अगर कलश स्थापना का वैज्ञानिक महत्व की बात की जाए तो ये ऊर्जा को नियंत्रित करने, वातावरण शुद्ध करने और सकारात्मकता को बढ़ाने से जुड़ा है। कलश ऊर्जा को आकर्षित करने और केंद्रित करने का काम करता है, जिससे आसपास के वातावरण में दिव्यता आती है।
कलश में भरी सामग्री जैसे सप्तधान, पवित्र जल, आम के पत्ते और नारियल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सहायक होते हैं। आम के पत्ते और नारियल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जबकि कलश में भरा पवित्र जल मन की निर्मलता का प्रतीक माना जाता है। विधि विधान से शुभ मुहूर्त में घट स्थापना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे पूजा का पूर्ण लाभ मिलता है। कलश को स्थापित करने के साथ ही भगवान वरुण का भी आह्वान किया जाता है, क्योंकि वो जल के देवता हैं और कलश में जल होता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा का वास होता है। कलश के मध्य में देवियों का स्थान होता है। इसके अलावा चारों वेदों का भी कलश में आह्वान के जरिए स्थापना होती है। नवरात्रि में घट स्थापना में गणेश का पूजन और उसका महत्व तो है ही, लेकिन विधि के अनुसार शास्त्रों में गृह प्रवेश में भी स्थापित होने वाले कलश की पूजा होती है। नवरात्रि के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह 9 दिन देवी के लिए व्रत, उपवास, तपस्या की अवधि है। नवरात्रि संसार की आदि शक्ति माँ दुर्गा का पावन पर्व है। भारतीय संस्कृति में आराधना और साधना करने के लिए नवरात्रि पर्व सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। नवरात्रि का पर्व उत्सव मात्र नहीं है, ये समस्त मानव जाति के लिए साधना से कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करने का सुअवसर भी है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, नवरात्र की शुभ शुरुआत हो चुकी है। आज माता रानी के पहले स्वरूप यानी शैलपुत्री मां की पूजा आराधना का दिन है। तो देश के कोने कोने से तस्वीरें आई हैं, वो आपको लगातार जीएनटी पर दिखा रहे हैं। मां दुर्गा के तमाम मंदिरों में सुबह से भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता है। लोग माता के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़े हैं। देश में माता के विभिन्न मंदिरों में आस्था और भक्ति से परिपूर्ण श्रद्धालु माता की आराधना, उपासना के लिए पहुंचे हैं। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही मां की आराधना की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। अमरावती, प्रयागराज, हरिद्वार, कांगड़ा, कौशाम्बी, हर जगह से मां के मंदिरों की अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह से लोग मां के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। और इसी विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं और साथ ही संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी भी हैं। सबसे पहले अब मनीष, आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली की तस्वीरें आपने दिखाई कि काफी ज्यादा भक्तिमय माहौल है वहां पर, सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई है। मनीष, ये बताइएगा कि क्या कब तक माता के दर्शन के लिए वहां पर श्रद्धालु रहेंगे और कितनी लंबी लंबी लाइन वहां देखने को मिल रही है? समय के साथ क्या लोग ज्यादा आ रहे हैं? देखिए, नवरात्रि का वक्त है और आशीर्वाद अनलिमिटेड है। अमूमन आप 12 बजे के बाद किसी भी मंदिर के जो कपाट होते हैं उन्हें आप बंद देखते हैं, लेकिन इस पूरी नवरात्रि में मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे। दोपहर के वक्त भी सिर्फ कुछ देर के लिए बीच बीच में साफ सफाई के लिए कपाट बंद होते हैं, लेकिन वो भी महज कुछ मिनट के लिए होते हैं। उसके बाद फिर से ये कपाट खोल दिए जाते हैं। शाम को 7 बजे आरती होती है, उसके बाद एक और आरती होती है। तो कुल मिलाकर लोग यहाँ पर 10-11 बजे तक आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। कोई टाइम नहीं है, आपके पास जब मौका मिले। आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं, आप सुबह अपने काम पर जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है मौका, आप शाम को आराम से आइए। हालांकि आपको ऐसी कतारों में ज़रूर लगना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। इन कतार में लगकर जयकारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल टाइम का ऐसा कोई परहेज़ नहीं है। बिना किसी दिक्कत के लोग किसी भी वक्त आकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। भीड़ आप मंदिर में देख रहे हैं किस तरह से जो मंदिर का प्रांगण है उसे भी कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। अलग अलग तरीके के आप फूल देख रहे हैं, अलग अलग थीम आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जब श्रद्धालु पहुँचते हैं तो उन्हें भी एक पॉजिटिविटी फील होती है, क्योंकि एक तो माता के दर्शन हो रहे हैं, दूसरा जिस भव्य तरीके से मंदिर को तैयार किया गया नवरात्रि के लिए, वो भी उनके अंदर जो उनकी भक्ति की भावना है उसे और ज़्यादा बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आप देख रहे हैं, लोग परिवार के साथ पहुँचे हैं, लोग अकेले हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। आप नवरात्रि में इस मंदिर में पहुँचना कितना ज़रूरी है आपके लिए? बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक्चुअली हम नवरात्रि के दिन माता जी को आरती वगैरह सब। कहाँ से आए आप? हम राजस्थान से इधर काम करते हैं।
राजस्थान से हैं, यहाँ काम करते हैं हर नवरात्रि। आज तक भी हमने देखा था इस माता जी का मंदिर, तो सोचा आज चलो दर्शन कर लेते हैं। आपके माध्यम से इधर पहुंचे हम जी। बहुत बढ़िया। आंटी, कब से आप मंदिर में आ रही हैं? मैं तो कम से कम 40-45 साल हो गए। 40-45 साल हो गए। कहते हैं जो मांग लो यहाँ। हाँ, माँ पूरा करती, माँ ने सब कुछ दिया। माँ बहुत बोली है। इतना भावुक आप क्यों हो रही हैं? मतलब अब मैं दूर रहने लगी ना, पहले मैं गोल मार्केट थी तो मैं डेली आती थी। अब कृष्णा नगर में रहने लगे तो जब माँ की मर्जी होती तब आ जाते हैं। 40-45 साल से आ रहे हैं। माँ ने सब कुछ दिया, जो मांगो ये पूरा करती है। देखिए आप लोगों की भावनाएं कैसे हैं। और देखिए इस छोटी सी बच्ची को देखिए, खुद लगता है ऐसे माता रानी मिलने आई है। माता रानी से क्या ना, ये माता रानी से मिलने आई है, इसके फर्स्ट कंजके हैं। अब माँ झंडे वाली की कृपा से ये ऐसे ही हर साल आती रहेगी और बढ़ती रहेगी। माँ का प्यार और दुलार लेती रहेगी। ये तो हमें माँ झंडे वाली ने दी है, लाडली दुलारी है हमारी, लाडो है। क्या नाम रखा है इसका? नाम हाय मी, माता रानी का नाम। पार्वती जी का नाम है। हाय मी। कितनी बड़ी है अभी? अभी ये 4 मंथ्स की है। 4 महीने? हाँ जी। पहले नवरात्रि है इसके? फर्स्ट नवरात्रि। दर्शन इसके अपने आप माता रानी का बहुत बुलावा में आया इस बार, और इसके खुले दर्शन हुए। इसके लिए बुलावा हमें। अब हर नवरात्रि लेकर आएंगे इसे? हम तो आते हैं, हम दोबारा दर्शन करने आए हैं। सुबह हम कर गए। अच्छा, पहली बार कितने बजे आए? सुबह आए थे 6 बजे। 6 बजे आए तो दोबारा दर्शन के साथ दोबारा आए। बच्चे के साथ VIP कोड मिला हमें फिर। जी मनीष, बहुत ही सुंदर तस्वीरें। देखिए बच्चे तो वैसे ही कहते हैं कि माँ का स्वरूप होते हैं, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि जैसे उन्होंने, जिनसे आपने बात की, उन्होंने कहा कि पहली बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और एक तरफ वो महिला आपको मिली जिन्होंने अश्रुओं के माध्यम से माँ को याद किया। देखिए ये भाव है जो सबसे ऊपर और सर्वोपरि होता है। कब आप रो पड़ते हैं माँ को याद करते करते, आपको खुद इस बात का एहसास नहीं होता। मनीष, लौटती हूँ आपके पास। चलिए हम चलते हैं सीधा धनंजय सांबले के पास, अमरावती में। धनंजय, आपके साथ कौन मौजूद हैं, जरा बातचीत कीजिए और बताइए हमें भी। जी पूजा जी, मेरे साथ पूना से, खास पूना से, यानी यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर दूरी पर से एक छात्रा आई है, खास अम्बा माता के मंदिर में मत्था टेकने कि पहले ही दिन उसका दर्शन हो जाए और माता रानी का साल भर मुझे आशीर्वाद मिले। ये क्या सोच कर आई है पूना से, आप मुझे बोलिए जरा। हाँ हाँ, तो जिस तरीके से आप देखिए कि उनका कहना इतना ही है कि हम हर साल आते हैं, पहले दिन जो है हम दर्शन करने आते हैं, माता रानी के मत्था टेकने आते हैं, क्योंकि माता रानी ने जो हमें दिया है वो हमने न मांग कर भी इतना सब कुछ दिया है कि हम माता रानी का ये चरण स्पर्श करना पहले ही दिन चाहते हैं। यही आस्था है कि श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, और जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफी उत्साह के साथ आज इस पर्व को मनाया जा रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, देखिए समय बढ़ता जा रहा है, क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं कि भीड़ भी ज्यादा बढ़ रही है माता के दर्शन के लिए? और दिल्ली से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आज मंदिर के कपाट खुले हुए हैं नवरात्रि के इस पहले दिन को देखते हुए, तो क्या मुंबई के जिस मंदिर में आप मौजूद है वहां पर भी ऐसा ही हाल है? क्या से आपका ही आप ये देखने दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भीतर जो है पूजा पाठ चल रहा होगा। और देखिए किस तरीके से पुजारी जी यहाँ पर मौजूद हैं अपना कार्य करते हुए, लेकिन साथ ही साथ कैसे श्रद्धालु जो हैं वो टोकरी लेकर के देवी माँ का न केवल दर्शन करने के लिए बल्कि उनकी पूजा करने के लिए यहाँ पर तैयार खड़े हुए हैं। कुछ देर में ही देवी माँ के सामने जो पर्दा लगाया गया उसे हटाया जाएगा और उसके बाद ये सभी दर्शन ले पाएंगे। देखिए खास बात आज ये भी है कि एक तरफ जो है माता रानी का लोग दर्शन करते हैं और दूसरी तरफ माता रानी यहाँ पर भी काफ़ी विराजमान है, जो दर्शन करने के बाद अब यहाँ बैठी हुई हैं और बस इंतज़ार है अब देवी के प्रसाद का। जी हाँ, आपको बताया कि ये देखिए भंडारे की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर अच्छे तरीके से की गई है। माता रानी को जो भी पकवान व्यंजन पसंद हैं वो सारी चीज़ें यहाँ बनाई गई है और अब तैयारी, कुछ देर में भंडारा चालू कर दिया जाएगा। लोग यहाँ से प्लेट लेंगे और माता रानी का आशीर्वाद के साथ प्रसाद भी लेंगे।
खास बात ये भी है इस मंदिर की कि नवग्रह का भी मंदिर यहाँ पर बनाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया भी गया है। बाकायदा हनुमान जी की जो चालीसा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ ही साथ नवग्रह की जो पूजा होती है वो आरती भी यहाँ पर देखी जा रही है। पूरा का पूरा माहौल भक्तिमय हुआ है। नवरात्रि का पहला दिन है, ज़्यादातर लोग उपवास रखते हैं, ऐसे में यहाँ पर हलवे भी बनाए गए हैं, माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए लोग यहाँ जुटे हुए हैं। थोड़ा सा बात करते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन है, आप कब से आ रही है माता जी यहाँ पर? बहुत सालों से आ रहे हैं हम लोग तो। कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन? बहुत, आज का तो बहुत महत्वपूर्ण दिन। अच्छा, पहला दिन अभी वो तैयार कर रहे हैं, माता जी को साड़ी वगैरह पहनाएंगे, ड्रेस वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, उसके बाद दर्शन खुलेंगे। हाँ। माता जी आप कब से आ रही हैं यहाँ? जी बहुत सालों से, 7 सालों से आ रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, नवरात्रि में आज क्या क्या पकवान बनाए अपने घर में माता रानी को खुश करने के लिए, क्या कुछ किया आज? जो भी दाल चावल सब्जी खीर। देखिए अपनी अपनी आस्था है धर्मेंद्र, अपना अपना तरीका है माता रानी को प्रसन्न करने का। लौटती हूँ धर्मेंद्र आपके पास, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। राज जी आपके पास आते हुए जो सवाल मैं पहले पूछ रही थी उसी सवाल से शुरुआत करती हूँ कि 2 मुहूर्त बताए जा रहे हैं घट स्थापना के। सुबह के शुभ मुहूर्त के वक्त को अगर आपने मिस कर दिया है तो आप अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना भी कर सकते हैं, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए अभिजीत मुहूर्त एक बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो अभिजीत मुहूर्त का भी जो समय है वो करीब करीब पूर्ण हो चुका है। अभिजीत मुहूर्त जो आज का स्पेशली था वो 11:48 पर प्रारंभ हुआ था और 12:24-25 पर जनरली वो मुहूर्त पूर्ण हुआ है। खैर, लेकिन कलश स्थापना के लिए भगवान, मैं बार बार कहता हूं कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो महिपावा मोहि कपट संचित न भावा, और गोपियों ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा था उद्धव जी से, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए उद्धव, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो जब अगर आपके मन में श्रद्धा है, माता पर विश्वास है, आपका भरोसा है और किसी कारण से अभी तक आप स्थापना नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करके किसी भी समय पर कलश स्थापना कर सकते हैं। इवन आज सायंकाल का, अगर नवरात्रि में आप लोग जानते हैं कि रात्रि का सबसे बड़ा महत्व है, नवरात्रि के अंतर्गत रात्रि को प्राथमिकता दी गई है। उस परिस्थिति के अंतर्गत सायंकाल में 6:20 से लेकर के और 8:40 तक का भी समय है, जिसमें अगर दिन में किसी परिस्थिति वश हम पूजन नहीं कर पाए हैं, कलश स्थापना इत्यादि नहीं कर पाए हैं, तो उस समय पर हम कलश स्थापना कर सकते हैं। ये समय है करने का। लेकिन आज हम शैलपुत्री के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर माता शैलपुत्री के बारे में आपको जानना है बहुत अच्छी तरीके से, तो श्री रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा नंबर 64 और 65 आपको अध्ययन करना होगा कि आखिर इन देवी की आराधना से हमको प्राप्त क्या होता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ छाई। जब से महाराज शैल ने माता की आराधना की, उनका आवाहन जब से उनके घर में हुआ, जब से उनका जन्म उनके घर में हुआ, तो कहते हैं सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ छाई। ऐसी कोई संपत्ति नहीं थी जो महाराज हिमालय के यहाँ, महाराज शैल के यहाँ ना हुई हो। जहां तक उसके बाद लिखा है उन्होंने, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर विवाद। जो कुछ चाहा उन्होंने जीवन में वो प्राप्त हुआ। आगे जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा नंबर 65 पे, दोहा नंबर 66 पे जिक्र किया है कि होई है ये पूज्य सकल जग माही, और ये सेवत कछ दुर्लभ नाही। माता शैलपुत्री की आराधना से इस संसार में ऐसी कोई वस्तु जो नहीं प्राप्त हो सकती। बिल्कुल। देखिए संजय जी के पास भी आ जाते हैं एक बार। संजय जी, आज के दिन व्रत भी रखा जा रहा है, लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं, कोई जोड़े में व्रत रखता है, तो व्रत का कितना महत्व है नवरात्र में? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए उपवास बहुत जरूरी है। और उपवास क्या है? उप और वास। उप का मतलब होता है ऊपर और वास का मतलब होता है नीचे। क्या आपके शरीर को जो है संतुलित करने के लिए उपवास और व्रत रखा जाता है। और ये माता के नवरात्रों में कई लोग लौंग से रख लेते हैं, कई जोड़ा रख लेते हैं। तो ये समय ऐसा होता है जो आपका भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, आपको भक्ति को बढ़ाता है, ज्ञान को बढ़ाता है, वैराग्य को बढ़ाता है, तप को बढ़ाता है,
तो कहा जाता है कि जिस प्रकार से माँ तपस्विनी थी, उसी प्रकार से आपको भी जो है इन नवरात्रों में तप करना चाहिए। उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा। और कहा जाता है देश के प्रधानमंत्री तो जो है सिर्फ जो है नींबू पानी से ही जीते हैं। तो ये समय एक ऐसा समय चल रहा है जहां पर आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और उपवास रखने से आपके जीवन में स्वस्थता आती है, सुंदरता आती है। परंतु माँ की उपासना के लिए ओम देवी शैलपुत्राय नमः इस मंत्र का जाप भी जरूर करते रहें, उपासना करते रहें, ध्यान मग्न रहें, और माता का जो है आवाहन करके विसर्जन जरूर करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूज्याम चैव न जानामि क्षम्यांतम परमेश्वरे, देहि मे सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कामना करें। और जिस प्रकार से माँ के हाथ में कमल का पुष्प है, पुष्प इंडिकेट करता है खुशी का, कि माँ खुश है, प्रसन्न है। त्रिशूल इंडिकेट करता है हमारे जीवन की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, उनके एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में जो पुष्प है। कहते हैं कि हमारी जो स्वप्न अवस्था है, शाश्वत अवस्था है, ये जो तीनों अवस्थाएं होती है, इन अवस्थाओं को हमें जागृत रहना है, जगना है, जीवन में जागना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और पुष्प की तरह खिलना है, जिससे कि हमारा जीवन जो है खुशियों से खिल जाए। बिल्कुल, और जीवन खुशहाल होगा संजय जी, और साथ ही सुख समृद्धि की जिसकी हम सभी मनोकामना करते हैं वो भी पूर्ण होगी, क्योंकि ये दिन इतने खास हैं और माता को याद करने के दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया राज जी, संजय जी और हमारे तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम सबके साथ साझा करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, आप देखते रहिए GNT।